नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमर विधानसभा, हम तो पूछेंगे जनता के सवाल, और जनता के सवाल पूछने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है बस्तर विधानसभा। और ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर कभी बीजेपी को सत्ता नहीं मिली। बीजेपी से भी यहां पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन जहां तक पिछले कार्यकाल की बात है, उससे पहले के कार्यकाल की हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास इस विधानसभा क्षेत्र का हुआ है। लेकिन जहां तक यहां के मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की यहां पर भरमार है। स्थानीय स्तर पर रोजगार एक बड़ा विषय यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बस्तर विकास प्राधिकरण, जिसकी बहाली कुछ समय पहले ही हुई है, कांग्रेस की सरकार में इसका श्रेय जाता है। लगातार फिल्टर प्लांट का पानी एक बड़ा मुद्दा यहां पर हर चुनाव में बनकर उभरा है कि ग्रामीणों को साफ पेयजल यहां पर नहीं मिलता है। लेकिन क्या वर्तमान विधायक अपनी इन तमाम उपलब्धियों को लेकर अब जनता के बीच जा सकते हैं? इसके अलावा और कौन से काम है कांग्रेस शासन काल में जिससे उन्हें इस चुनाव में जीतने में मदद मिलेगी, हम जानने की कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष के साथियों से। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष और आम जनता जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। पहला सवाल सत्ता पक्ष से ही होगा। पिछला कार्यकाल यदि देखा जाए, लखेश्वर बघेल जी का, विधायक हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। कितना सफल आप इसे मानते हैं कि ये जो कार्यकाल रहा उपलब्धियों भरा कांग्रेस का रहा? जी, 2013 में जब लखेश्वर विधायक जी विधायक बने थे, उस समय भाजपा का सरकार था, तो मैं उस कार्यकाल की बात नहीं करूंगा। मैं करूंगा जो 18 से लेके अभी जो कार्यकाल चल रहा है उसकी बात करूंगा। उस समय बस्तर विधानसभा में हमारे विधायक जी ने 3000 काम और लगभग 20,000 लाख रुपए का, कहना है 200 करोड़ रुपए का काम कराया है, जो देश का 1960 से पहले पूरे भारत का बजट हुआ करता, इतना उससे अधिक ये काम कराया है। और इसके अलावा आप जो भी हमारे जन घोषणा पत्र में वायदे थे सभी पूरे किए थे। 18 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया, 325 करोड़ सिंचाई कर का माफ किया है। और सिंचाई का रकबा 2070 में लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर था, वो अभी 13 लाख से अधिक है। अल्पकालीन ऋण किसानों का जो 2018 में 959 लाख किसान थे और 3546 करोड़ था, अभी 15 कुंटल धान की जगह 20 कुंटल धान खरीदी करने जा रहे हैं। अभी 2640 में कुंटल के प्रति हिसाब से धान खरीदा गया। इसके अलावा गुठान में 2 रुपया किलो गोबर खरीदा जाता है, 4 रुपया लीटर गौमूत्र खरीदा जाता है। उससे भी बहुत लोगों के जेब में पैसे गए हैं और उससे कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, केंचुआ खाद बना रहे हैं प्राकृतिक पेंट में, और जो जिसको धीरे प्रसिद्धि पाई जा रही है। और विरोध जो करते हैं, ये गुठान की योजना है, अभी तो 5 साल हुए हैं। आप देखें कोई भी चीज, और उसमें खासकर महिला स्वसहायता समूहों का, जिनकी जागरूकता काफी कम होती है, अभी तो 5 साल हुए हैं। कह रहे हैं कि कर्ज माफ हो गया। इसके अलावा जो गौठान है वो भी काफी सफल है और अभी सिर्फ 5 साल का टर्म हुआ है, आगे चल के और सफलता मिलेगी। जी, कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ भाई साहब, ना गोठान का। आप दुर्दशा देखिए, कोई भी गोठान में ना पैरा है, ना पानी का व्यवस्था है, ना बाड़े का व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था, कौन सा रोजगार का बात कर रहे हैं माननीय कांग्रेस के प्रतिनिधि? और किसानों का कर्ज माफ आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अल्पकालीन ऋण कोई किसान का मामला थोड़ी है भैया। बोरिंग का भी होता है, ट्यूबवेल का होता है, ट्रैक्टर का लोन होता है, भूमि समतीकरण का होता है, ड्रिप का होता है, ये सभी तो किसानी में आता है ना, तो भी तो किसानी मामला है। चलिए जवाब दीजिए, कांग्रेस से जवाब दीजिए, किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ कह रही बीजेपी। जी, अरे भाई, मैं स्वयं बैठा हूं, मेरा 7,59,000 रुपए तो मेरा माफ हुआ है। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हुए से केंद्र में आ गई है। हमारी सरकार कभी झूठ नहीं बोलती। भूपेश बघेल जी ने जितना वादा किया था, जो भी उन्होंने वादा किया था, सारे वादे लगभग नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, ये योजना इतना सफल योजना आने वाले समय में आप कभी कल्पना कर सकते थे कि देश में कोई मुख्यमंत्री
गोबर खरीदने की बात करेगा, गौमूत्र खरीदने की बात करेगा। आज उससे स्व सहायता समूह लोग इतनी मजबूत हो रही है। स्व सहायता समूह के सबसे बेस्ट काम अगर कहीं है तो केरल में हुआ है। उससे अच्छा काम आने वाले समय में आप देखेंगे सारी महिलाएं हमारे यहाँ की आत्मनिर्भर होंगी और अपने जीवन यापन आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश का स्तर आगे बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। और हमारे विधायक जी ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। भाजपा कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में अपना अपना काम करती रही, लेकिन लकेश्वर बघेल जी ने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। आज हर ग्राम पंचायत में, जबकि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, ये पब्लिक भी जान रही है, केंद्र से हमको कोई पैसा नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। और जो भी पैसा आ रहा है आजकल 50% के रेशो में आता है। और किसी भी योजना का लाभ लेने की बोलते हमने किया। अरे आप क्या कर रहे हो भाई? 50% आप दे रहे हो, 50% गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट लगा रही। सारे जब हर ग्राम पंचायत में कई लाख का, किसी ग्राम पंचायत में कई करोड़ के काम हो रहे। नगर पंचायत बस्तर में पहले 5 साल के, मैं भी उपाध्यक्ष रहा हूं, पहले 5 साल के कार्य में कोई पैसा इनने नहीं दिया कहीं कुछ। आज आप देखिए नगर पंचायत बस्तर में ही देखिएगा, अब हर जगह हर मोहल्ले में चलिए, 15 वार्ड है, 15 वार्ड में आप जाइए, 15 वार्ड में आपको विकास की गंगा दिखेगी। चलिए, तो सड़कें बनी, नालियों का निर्माण हुआ और जो जीवन स्तर है वो उठा है, लेकिन क्या बीजेपी से इत्तेफाक रखती है कि इस तरह से जो उन्नति है यहाँ के क्षेत्रवासियों की वो हो पाई है, या फिर आपको लगता है कि इस पर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत सरकार को थी? जी देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस वाले जो है यहाँ 36 वादे किए थे। केंद्र सरकार के जितने हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो किसानों के लिए, आम जनता के लिए योजना बना रहे हैं, उसको ये भूपेश सरकार जो है नाम बदल के पब्लिक को भ्रमित कर रही है। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे, किसानी कर्जा जो है, ट्रैक्टर है, ड्रिप है, समतलीकरण है, मतलब किसान से संबंधित ये इन्होंने कोई माफ नहीं किया। जबकि ये घोषणा पत्र में ये दिए थे जो किसान का हम पूरे कर्जा माफ करेंगे, पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ। शिक्षित बेरोजगार को ये 2500 रुपया देंगे, उसको भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप देख लीजिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि 6000 सालाना दे रही है। लिस्ट, एक मिनट, लिस्ट जो है, लिस्ट ये लोग बनाए हैं, कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ में, कौन किसान को मिलना चाहिए लिस्ट ये बना रहे हैं। और जब 6-6 हजार रुपया उनको दिया गया तो ये लोग जो है अभी चुनाव को देख के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार द्वारा किसानों को नोटिस भेजा जा रहा है, जो आप लिया हुआ 6000 पैसा वापस कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा। चलिए, तो एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर, जवाब ले लेते हैं। जी नोटिस भेजा जा रहा है किसानों को, जी पैसों के लिए नोटिस भेजा जा रहा है किसानों को, जी कौन जवाब देगा इस पर? जी आज भाजपा के लोग किसानों पर बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपको याद दिलाने चाहूंगा, यही ये भाजपा के लोग हैं जो एकड़ में 10 क्विंटल धान खरीदी करने का फरमान जारी किए थे। तब कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा था, तब जाके ये 15 क्विंटल पर आए हैं। और रही बात ये किसान सम्मान निधि की, इनको जब चुनाव याद आता है तब किसानों की बात करते हैं। और जब भट्टा परसोल में जब किसानों ने आंदोलन किया था तो कौन सड़कों पर खीला ठोक रहा था? इनको नहीं मालूम कि भाजपा का, तब मोदी जी का सो रहे थे। और आज जब जानते हैं किसान विरोधी, माननीय मोदी जी केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। आप भी जानते हैं कि आज देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ की जो विकास का जो मॉडल है, पूरे छत्तीसगढ़ में डंका बज रहा है। ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि हम लोग की सरकार वापस रिपीट कर रही है यहाँ पर। चलिए, तो सरकार फिर से आएगी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि किसानों को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या इस पर संज्ञान लिया गया? जी देखिए, ये लोग इस चीज को नहीं बता रहे हैं कि ये इसमें पीएम केयर फंड स्पेशल लिखा हुआ है, चाहे कोई भी भेजे, चाहे वही अधिकारी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन उसमें किसान केयर फंड लिखा हुआ है, उसमें वापस जा रहा है। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको बताना चाहिए, पहले इनकी सरकार थी, उस समय भी ये लोग 2100 और 300 बोनस बोले थे, क्या इनके शासनकाल में दिया गया? क्या ये चीज को बोलना चाहिए कि हमारे समय में हम नहीं दे पाए? ये चीज क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी हमारे सरकार में जब से आई है, उस समय से जो वादा किया है वो तो आज भी दे रही है, आने वाले समय में दे रहे हैं। इनका जो केंद्र हो या राज्य का जो भी
जो एमएसपी है उसके अलावा जो राज्य सरकार जो है राजीव किसान न्याय योजना के तहत वो तो दिया जा रहा है, साथ ही हमारे गरीब लोगों को उठाने के लिए इनको बताना चाहिए सब जगह जाकर के कि उनके जो है भूमिहीन के नाम से 7,000 दिया जा रहा है, और हमारे सिरहा गुनिया बैगा जितने भी हैं उनको भी दिया जा रहा है। उनको नहीं बोल रहे हैं ये लोग, उसको बताना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कैसी योजनाएं चल रही है। यहाँ परब योजना के नाम पे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में गुड़ी को भी बनाया जा रहा है, उसके तहत अभी परब योजना के नाम से गुड़ी को पूजा पाठ जो हमारे पुजारियों के द्वारा जो किया जा रहा है उसको भी 10,000 रुपए सालाना दिया जा रहा है। और कैसे योजना चलना चाहिए इसके लिए? चलिए, तो जो अच्छे काम कर रही है सरकार किसानों के लिए, लोगों के लिए, उसे बताने की बजाय आप सरकार की खामियां गिना रहे हैं। और हालांकि विपक्ष का चूंकि ये काम भी है, लेकिन जो बात है कि रमन सरकार में भी वादा हुआ था कि किसानों को बोनस मिलेगा, उसका क्या हुआ, इस पर भी सवाल है। अभी इन्होंने बोला अभी पिछले समय में धान खरीदी किए, केंद्र सरकार द्वारा धान का जो है आपका हमाली से लेकर के यहां से जो ट्रांसपोर्टिंग तक का उसका रेट टोटल खर्च दिया जा रहा है। पिछले साल की बात कर रहा हूं, किसान के द्वारा धान लाया गया, धान के लिए इन्होंने बोरा नहीं दिया कोई सोसाइटी में, बोले अपने तरफ से खरीद के लाओ, हम बोरा का पैसा देंगे या बोरा वापस करेंगे। जो आज तक इन्होंने न बोरा वापस किया न उसका ये पैसा दे पाए। चलिए, जवाब जी। ये बारदाना का बात कर रहे हैं। बारदाना पूरे हिंदुस्तान में एक ही कंपनी बनाती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मोदी जी की सरकार। और उन्होंने परेशान करने के लिए जबरदस्ती कलकत्ता से जो बारदाना खरीदी होना था उसको जबरदस्ती उन्होंने रुकवाया। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग अपना बारदाना में लाइए और उसका 30 रुपए प्रति बोरा हम आपको देंगे, और उनका भुगतान भी हुआ, बोरे का पैसा पूरा मिला। और इस वर्ष भी पूरा खरीदी हुआ और अगले साल 20 कुंटल खरीदेंगे। और बारदाना आप दो चाहे ना दो, 20 कुंटल खरीदेंगे, मतलब 20 कुंटल खरीदेंगे। चलिए, तो अगले बार बारदाना मिले ना मिले, लेकिन खरीदी जो है वो की जाएगी। जी, क्या लगता है कि इस बार जो टारगेट लेकर सरकार चल रही है खरीदी का, वो पूरा कर पाएगी? चुनावी साल है। जी। पिछले समय जो ये धान खरीदी किए वो किसान को एक मुश्त पैसा नहीं दिया जा रहा है, 4 किस्त में पैसा दिया जा रहा है। भीख मांगे टाइप का किसान हमारे बैंक से आके पैसा ले जाते हैं। ये क्या है? उसका एक साथ पैसा दिया जाता तो उसका कुछ काम आता, लेकिन वो किस्त में 4 किस्त में दे रहे हैं, भीख मांगे टाइप का। इसके बारे में ये क्या बोलते हैं, इनसे पूछिए। चलिए, जवाब में पैसा क्यों जी? ये जब पहली बार 2500 रुपया का रेट देना चाहे और उसके बाद केंद्र सरकार ने जब औरंगेबाजी की कि पूर्ण में हम चावल नहीं खरीदेंगे एफसीआई में, उस समय अगर एक रुपया भी बोनस दिया गया तो उन्होंने पूर्ण में चावल खरीदने के लिए दबाव बनाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये रास्ता निकाला कि अंतर की राशि और जो शासकीय दर थी केंद्र का, वो अंतर की राशि को 4 किस्तों में दिया गया है और बाकी एक मुश्त दिया गया है। और जो हमारे भाजपा के साथी जो कह रहे हैं, बस्तर सहकारी समिति के ये उपाध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी बांटे हैं और इन्होंने पूरा खरीदी में इनको पूरा रिकॉर्ड भी मालूम है, लेकिन उनकी मजबूरी है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं और भाजपा का झूठ का एजेंडा नहीं चलेगा। चलिए जी भाई, ये अभी हमारे 21 तारीख को देखिए किसान न्याय योजना के तहत 5,114 रुपए 57 रुपए से मेरे खाते में, ये बोलते भाई जो किस्तों में दे रहे हैं ना, इससे किसानों को फायदा हो रहा है। भाई पहले धान खेत तैयार करने के लिए, फिर बुआई के लिए, फिर निदाई के लिए, लास्ट में उसके लिए आया गुड़ाई के लिए, ये पैसा किस्तों में आ रहा है। ये बोलते भीख मांग, और भीख कहाँ मांग रहे हैं? किसी को मांगना नहीं पड़ता है, उनने तिथियां बेच कर हर 3-3, 4-4 महीने के बाद में पैसा में आ रहा है उनके खातों में। जब पैसा
अरे ऐसा कोई काम नहीं था। अभी किसान वो गरीब आदमी मारा है, जो आदमी गरीब होता है वो एक बार में ले जाता है, खर्चा हो जाएगा उसका, वो उसको किस्तों में दिया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ वहां सहयोग कर नहीं रही और जबरदस्ती जो अपने किसान न्याय राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा है उसके ऊपर को निकाल रहे। किसान सारे खुश है। अभी आप देखना 2800 रुपए में धान खरीदी हो रही, कांग्रेस पार्टी फिर से रिपीट हो रही है, बहुमत से रिपीट होगी। चलिए इधर से भी हाथ उठाता है जी जी। इन लोग भाजपा लोग उन लोगों को सोचना चाहिए। बस्तर विधानसभा से लेकर के दिल्ली तक उनकी सरकार थी। उन लोगों ने घोषणा पत्र में 2100 रुपया और 300 रुपया बोनस का वादा किया था, परंतु उन लोग 15 साल उन लोगों ने शासन किया। उन लोगों के सरकार किसान विरोधी सरकार है। जब हमारी सरकार ने जब आई या 2500 रुपया धान दी तो उनके पेटों में दर्द हो रही है और उनको जो है कि बहुत परेशानी जा रही है। भाजपा के लोग दिल्ली से लेकर के प्रधानमंत्री आते हैं और यहाँ झूठ बोल करके बड़े बड़े नेताओं को और कार्यकर्ताओं को वहां शिक्षा दे के जाते हैं। भाजपा का नित्य नियम है कि झूठ बोलना। जब इन लोग 15 साल शासन किए और किसानों को विद्रोह किए, किसानों का हमदर्दी को समझ नहीं पाए, जब हमारी सरकार आई और किसानों की समस्या को समाधान की तो इनके पेटों में दर्द होना शुरू हुआ है। इनको जो है कि भाजपा का कांग्रेस के सामने कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जो है कि विरोधी और जो है कि किसानों को गुमराह करने का केंद्र को करने का एक है। उसके बाद आज भाजपा देख रही है कि पुनः कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार की सरकार पुनः वापस में आ रही है, तो इनके बहुत जलवा और आंखों में आंसू निकल रही है। चलिए ठीक है, तो 15 साल तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ पूर्ववर्ती सरकार का, और अब जब कांग्रेस सरकार कर रही है तो विरोध हो रहा है जी। ऐसा है, आम जनता को इन्होंने बेवकूफ बना करके 4.5 पौने 5 साल में ये नाटकबाजी कर रहे हैं। लेकिन हम आम जनता का जो कर रहे हैं उसका तो खैर छोड़िए, जो होगा भगवान देखेंगे। लेकिन ये गौ माता के नाम पर आजकल एक भी गौ वहां गोठान में नहीं रहती है और उसके नाम से ये करोड़ों रुपया खा के इनका चेहरा तो देखिए पहले से कितना लाल हो गया है, उसका उदाहरण है। चलिए जी जी जवाब। भैया, ये भाजपा के वही सरकार है जिसके मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि अगर 1 साल के लिए हम लोग कमीशन लेना बंद कर दे तो अगले बार सत्ता में आने से हमको कोई नहीं रखता। ये इनका रमन सिंह बोला हुआ था। और दूसरी बात, आज ये भाजपा के लोग गाय पे राजनीति करते थे, गाय का गोबर खरीद के, गाय का मूत्र खरीद के, गाय के गोबर से पेंट बनाकर गो बोर्ड का गठन करके सब साबित कर दिया कि असली गौ सेवक कौन है। और आज इनको हमको बताने की जरूरत नहीं है कि भूपेश है तो भरोसा है। चलिए, असली गौ सेवक कांग्रेस है जी। इन लोग बोलते हैं घोषणा पत्र के अनुसार काम नहीं हुआ। ये अपना बताएं कि इन्होंने 15 साल कितना 100 से ऊपर घोषणा पत्र जारी किए। कभी बोला हर घर में 2 जर्सी गाय देंगे, कभी बोला हर आदिवासी परिवार को हम नौकरी देंगे, कभी बोला कि हम आपको 10,000 रुपया महीना देंगे। तो तमाम ये जो झूठे वादे किए थे, किन किन आदिवासी परिवार को किन किन के हर घर में नौकरी मिला 15 साल में वो बताएं, और किन किन घर में 2-2 जर्सी गाय जो मिली थी 15 साल में, हो सकता है वो आंकड़ा 20 हो गया हो, तो बताएं। वो गोबर बेच रहे हैं कि नहीं वो भी बताएं, और उनके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी बताएं। और जो हर पंचायत में जो अपना बेरोजगार युवाओं को जो 2500 रुपए मिल रहा है, आप जाके स्टेटमेंट किसी भी पंचायत में जाके ले लीजिए, पता आपको चल जाएगा कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज ये डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है लोगों को अकाउंट के जरिए। आपको बताने नहीं आएगा कोई भी हितग्राही कि मेरे को बेनिफिट मिला है, क्योंकि उसके खाते में आता है। आपके जमाने में तो आपके यहाँ लाइन लगाना पड़ता था कि आप हमको फायदा दिलवा दो। चलिए, तो कितने जो वादे थे घोषणा पत्र के पिछली सरकार में वो पूरे हो पाए? जी जी, और भी नए चेहरे जो कि अपनी बात रखना चाहे जी। एक शब्द, एक रुक जाइए। अभी ये बोल रहे हैं जो आम जनता के लिए खूब काम किए हैं। काम तो ये किए हैं जो 15 साल हमारे राज्य में बीजेपी की सरकार रही, अभी 7 साल से केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी की सरकार है। हम माताओं के लिए जो है सो गैस सिलेंडर का काम किए,
इसके बाद में किसान लोगों को हम काम दिए। दूसरा नंबर, हम सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, चावल दे रहे हैं। आज 15 साल जो छत्तीसगढ़ में सरकार रही तो चोरी डकैती ये सब बंद हो गया। नहीं तो आधा पक्का आधा कच्चा धान को चोर काट करके ले जाते थे। आज पका हुआ धान बोझ भाड़ा बांध के आप खेत में रख दीजिए, कोई चोरी नहीं करता। ये बीजेपी का किया हुआ काम है। आप भूखमरी को मिटाने वाला बीजेपी है। मां बहन का इज्जत बीजेपी के शासन में कायम रहा। ये कांग्रेसियों के राज में मां बहन जो है सुबह समय 8-9 बजे के बाद नहीं चलती थी, शाम को आज 12 बजे रात तक हमारे मां बहन रोड में चल रही है, केवल बीजेपी शासन के कारण। जवाब दे। जी जी जी। देखिए, आज जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से जितने उन्होंने वादे किए थे, वादे तो पूरा हुआ, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने आज तक जो भी वादे किए, 200 में गैस सिलेंडर देने के बाद जो महंगाई कम करने की बात कही थी, 15 लाख रुपए प्रत्येक जनधन खाते में खाता खोलने के लिए कहा गया था 15 लाख रुपए देने की, वो कहाँ गई? और आज जो जितनी महंगाई पेट्रोल डीजल से लेकर सारे चीजों में जो बढ़ी है, ये सारे चीज से गरीबों का कमर टूट गया है, किसानों का कमर टूट गया है। तो जितने भी हमारे किसान को 2500 रुपए में एक मुश्त पैसा देने के लिए शासन ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो घोषणा की थी, तो इन्होंने अगर एक मुश्त पैसा देंगे किसान को तो हम केंद्रीय पुल पे चावल खरीदने के लिए बंद कर देंगे, ऐसे करके उन्होंने कहा। और आज सारे किसानों को पैसा देने के लिए, जो ऊपर की राशि, अंतर की राशि देने के लिए छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाना पड़ा। समर्थन मूल्य के अतिरिक्त पैसा देने के लिए उसे 4 किस्त में दिया जा रहा है, जो किसान को समय समय पे वो पैसा मिल रहा है, जिसके कारण किसान अपने खेती करने में बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अभी ये बताएं, इन्होंने बताएं, अभी जो बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस की शासन ने, जो भूपेश बघेल ने जो घोषणा पत्र में शामिल किया था, वो आज कर दिखाया। 2500 रुपया आज हर परिवार के बेरोजगार बच्चों को, जो 12वीं पास है, उस बच्चों को, छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अगर जानकारी उपलब्ध नहीं है, इनके पास उपलब्ध नहीं होगी तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। चलिए, तो जानकारी उपलब्ध करा देंगे जी। आपकी बात रखें जी। देश में धान खरीदी छत्तीसगढ़ के रेट में कहां हो रही है? आप पत्रकार हैं, जरा बताओ। पहला काम सुन लो, कहां हो रही है? और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे गोबर खरीदी और ये गाय की सुरक्षा के लिए जो बनाया गया है, ये अब इन्हीं की पार्टी के लोग, योगी और शिवराज और जितने भी चंगू मंगू सारे सब यही कर रहे हैं कि अब ये करेंगे, जो यहाँ हो रहा है उसकी नकल कर रहे हैं। बात समझ में आया? बिल्कुल ये नकल कर रहे हैं। और धान खरीदी यही बाजू में उड़ीसा है या कहीं भी, इस रेट में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में नहीं खरीदा जा रहा है जिस रेट में यहाँ 3 किस्त में मिले, 4 में मिल तो रहा है। चलिए, 3 किस्तों में मिले, 4 में धान का रेट मिल रहा है। और उसके साथ ही एक और सवाल उन्होंने भी कहा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल है वो दूसरे राज्यों में भी अब लागू किया जा रहा है। जी जी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। पहले बता दूं कि ये 200 रुपए में उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो बांट दिए, लेकिन जो 350 का सिलेंडर था, 1100 1150 टिक गया। और मैं बताता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर में कोई जीएसटी नहीं देता था। आज 5% घरेलू सिलेंडर में जीएसटी देना पड़ रहा है। यानी गांव का वो अंतिम व्यक्ति जो ले दे के अपने रोजी रोटी पर चला रहा है, वो भी हर गैस सिलेंडर में 35 रुपए टैक्स दे रहा है। और आप बताइए, ये कहां का न्याय है कि जब आप 200 रुपए महिलाओं को कनेक्शन तो दे दोगे और सिलेंडर भरवाने के लिए आज उज्ज्वला योजना के हितग्राही आज 5% से भी कम है जिन लोग गैस भरवा पा रहे हैं। ये मोदी जी की देन है कि जो रोजी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। जी, मैं भी यही बोल रहा था कि कितने हितग्राही हैं जो उज्ज्वला कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, और इनकी संख्या 5% तो भैया ज्यादा बोल दिए। मैं तो बोलता हूँ 2% भी नहीं है। पूरा एक सिलेंडर में इनका साल कट जाता है।
कोई त्योहार में बड़ा मुश्किल से कर्ज लेके एक सिलेंडर भराते हैं और दोबारा दूसरे साल आते हैं वो, और मोदी की सरकार कंपनियों पे दबाव डालती है कि आप सिलेंडर जबरदस्ती दो उनको। तो 1100 रुपए जब उनके पास है नहीं तो जबरदस्ती कहां से दें। मोदी सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वो वापिस 410 रुपए में सिलेंडर बांटना चालू करे। चलिए, बस्तर के मुद्दों पर हम फिर से आएंगे। क्या लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने काम किया? विधायक जी गंभीर रहे। जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 60 साल तक इन लोगों ने पूरा 60 साल लग गया कांग्रेस ने कि आज तक सिलेंडर घर घर तक नहीं पहुंचा पाया, है ना। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को योजना की घर घर तक पहुंच गया उज्ज्वला गैस का कनेक्शन। अगर 400 में मिल भी रहा है तो आराम से मिल रहा है। पहले हम लोग दिन दिन भर जाके लाइन लगाते थे, शायद जो सिलेंडर का चला भी रहे हैं वो भी जाके लाइन लगाते थे वहां पे। एक दिन नहीं आया बोले दूसरा दिन जा रहे, दूसरा दिन बोले तीसरा दिन आ रहे, सिलेंडर आता ही नहीं था। हफ्ते दिन बाद जाते थे और उसके बाद ब्लैक में लेते थे, 1800 2000 रुपए में सिलेंडर लेते थे। बताए वो कैसे? चलिए जवाब कुछ और हमारे युवा साथी भी हैं। जी जी जी, देखिए ये लोग बोल रहे हैं सिलेंडर 400 में मिलता तो लंबा लाइन कहाँ का महोदय? 1160 रुपया हो रहा है। 1160 रुपया में आप 400 रुपया में 2000 का लंबा लाइन भी लगा लेते। 1160 रुपया में आज गरीब गैस नहीं डलवा पा रहा है, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था हमारे गांव के महिलाओं पूरा गैस चूल्हा खाली पड़ा जा रहा है और आज भी लकड़ी काटे जा रहे हैं। इसलिए मेरा है मोदी जी जैसा बोलते हैं वैसा सपने दिखाते हैं, वैसा करते नहीं है। शिक्षा, जो भी आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, 15 साल इनकी सरकार थी। जिला मुख्यालय जिला है, बस्तर जिले के नाम से पूरा देश जानता है। एक कॉलेज के लिए तरसाए थे हमको 15 साल। भूपेश भाई इनके सुबह कश्यप जी विधायक थे, बकावड़ ले गए कॉलेज बस्तर का, एक भानपुरी ले गए, है ना। 15 साल में कॉलेज नहीं दे पाए, क्या शिक्षा की बात करेंगे? 3000 स्कूल बंद किए हैं, हमारी सरकार उसको चालू कर रही है। आत्मानंद स्कूल हम चालू करके दे रहे हैं, गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। ये पूरे शिक्षा की धज्जियां उड़ा चुके थे 15 साल में। हमारी सरकार आई है, सुकमा से लेके कोंटा से लेके रायपुर तक पूरे जगह हम स्कूल खोल रहे हैं जहां जहां ये बंद किए थे। अब उचमाड़ में हम स्कूल खोल रहे हैं आत्मानंद, जहां इन्होंने बंद किया। इनके टॉप के लीडर अनुशंसा कर रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कि एडमिशन कर दीजिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों का आत्मानंद स्कूल में। इनके ही लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार ये काम करती है। भूपेश है तो भरोसा है हमको। चलिए, तो अब जो विपक्ष के साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो सरकार के काम है उनसे प्रभावित हुए हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। जी, अभी हमारे परम मित्र जो हैं कांग्रेस के बोल रहे हैं आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, और एक शब्द ये भी बोले हैं जो बीजेपी के लोग ये आ रहे हैं, क्या ये अपने पार्टी के भूपेश बघेल बपौती है क्या उनका संस्था आत्मानंद स्कूल जो ये खोल रहे हैं? हमारे आम पब्लिक के पैसा से स्कूल कॉलेज खुलता है। चलिए, तो स्कूल अच्छा ये मान रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग सुन लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में भूपेश सरकार एक अच्छा काम किया है। भूपेश सरकार एक अच्छा काम किया है। ये काम क्या है? अरे भाई सुनो, क्या काम किया है? ये कबड्डी, भावना, गिल्ली डंडा, बाटी, ये सब खेलना जो है सो केवल सिखा रहे हैं, जो हम लोग भूल गए थे। ये बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। ये जो सरकार जो है सो लोगों को भ्रमित करके, इनके पास में कोई योजना तो है नहीं, इनके पास में कोई योजना नहीं है। चलिए, विषय पर हम आते हैं वापस। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया सरकार ने, कुछ खेलों को बढ़ावा दिया है जो कि पारंपरिक खेल हैं, लेकिन इसके अलावा क्या लगता है कि जो शिक्षा का स्तर है वो उठाए आत्मानंद स्कूलों से? ये आत्मानंद चिल्ला रहे हैं, जो हमारे बरसों पुरानी स्कूल है, हमारे दादा परदादा जो पढ़े हैं वो स्कूल में आत्मानंद स्कूल खुला है। भाई आपको आत्मानंद स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, नया भवन बना खोलिए ना। आप पुराना भवन पे आप नया लेवल चिपका के बोलते हो कि हम आत्मानंद स्कूल है। शिक्षा एक भी नहीं है वहां, शिक्षक नहीं है। आप कॉलेज खोलते हो पुराना बिल्डिंग पे और नया लेवल पे अपना मतलब अपना काम नहीं, अपना ही भवन में अपना लेवल चिपका के हम किए बोलते हैं। इनका कोई भी काम अभी हम उसमें विश्वास नहीं। चलिए, तो सिर्फ इमारतें नहीं है लेकिन शिक्षक नहीं है वहां पर, कह रहे हैं। जी,
अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गिल्ली खेलते हैं, भौरा खेलते हैं, बाटी खेलते हैं, परंतु भाजपा के जो रमन सिंह सरकार जी थे वो लेबड़ी बांट रहे थे ना, वो काम नहीं कर रहे हैं। उन लोग क्या कर रहे थे? टिफिन बांटते थे, मोबाइल बांटते थे और जूता बांटते थे, 6 नंबर का जूता और 7 नंबर का जूता। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बेरोजगार का हिस्सा अब बहुत करते थे, वो भी बांटते थे और कमीशन लेते थे। भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का सरकार हमारी काम की है, तो उनके पेटों में गंभीरता रूप से चोट और दर्द उभरता हुआ दिखाई दे रही है। अभी जो है कि उनके पास जनता के को बेवकूफ बनाने के लिए था, अभी उनके पास पब्लिक के पास जाने का कोई मुद्दा नहीं है। वो हाई कमान से हमारे नेता मन के पास भेजने के लिए ईडी आईडी यही मुद्दा लेकर के भाजपा लोग भेज रहे हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। जनता के विकास करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है, विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे पूरे हिंदुस्तान में इतना अच्छा काम हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आज के पेपर में दैनिक भास्कर में पढ़ा हूं कि 8 से 10 जो जिले हैं, रायपुर, धमतरी, अभनपुर, ये बलौदा बाजार, ये सब में 8 से 2%, 3%, 4% ही बेरोजगार। लेकिन तो उनका जीवन स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि इतना अब पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने उसकी पढ़ाई की है। भाई मोदी जी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको पे लग रहा है कि वास्तव में काम अच्छा हो रहा है। अगर काम अच्छा नहीं होता तो ये तो कब का ईडी सीबीआई और क्या क्या लगा के अभी तक हमारी गवर्नमेंट गिरा दिए होते। अभी भी इनका वही ईडी सीबीआई ये लंबन चल ही रहा है। रायपुर में हमारे जितने कार्यक्रम, हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ उनके जितने संबंधित लोग हैं, उनके यहाँ कभी इसके छापा पड़ता है, कभी उसका बिल कुछ नहीं रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की पूरी केंद्र की योजना है। क्या बोलते हैं अपने मोदी जी की वो चल रही है कि इसको एन कैन पकड़ इनको बदनाम करके पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया जाए और फिर से अपन भाजपा कब्जा। चूंकि आज हमारी यहाँ पे 72 सीटें हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं तो कब का हमारी सरकार को खत्म करके जैसे महाराष्ट्र में कर लिए और मध्य प्रदेश में कर लिए, ये छीन लिए होते और अपनी सरकारें बनना लिए होते। क्या लगता है कि क्या सत्ता पक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह की चीजें? जी देखिए, बस्तर जो विधानसभा की बात है, हम विधानसभा के लोग हैं। विधानसभा में ये अधिसूचित क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए आपने जो मूलभूत सुविधा हैं, आपका सड़क है, सड़कें अच्छी बनी हैं, पढ़ाई का शिक्षा है, शिक्षा में आत्मानंद स्कूल की ये लोग आलोचना कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। इनके बच्चे भी आत्मानंद में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बस्तर में महाविद्यालय खुला है हमारे विधायक जी के कार्यकाल में, और बकावली में पीजी कॉलेज खुला है इनके विधायक के कार्यकाल में। यहाँ बीएड खुलने वाला है। इसके अलावा अब स्वास्थ्य में आता हूं, 2013 में जब डॉक्टर साहब यहाँ विधायक थे, डॉक्टर सुभाराम कश्यप जी, उस समय यहाँ पूरे बस्तर में ब्लॉक में 9 हॉस्पिटल है, वहां एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था। उससे पहले 1994 से लेकर 2000 तक 9 एमबीबीएस डॉक्टर बस्तर ब्लॉक में हुआ करते थे। यहाँ डॉक्टर तंबोली साहब आए थे, तब हमने उनसे शिकायत की थी कि सर एक भी डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर तंबोली साहब ने एक मजाकिया हिसाब में कहा डॉक्टर एक है, तो मैं समझ गया कि वो अपने बारे में कह रहे हैं। तब मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, आपके यहाँ एक प्रशासन में आप हैं और शासन में डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था। ये रिकॉर्ड है। अभी धनवंतर जो दुकान खोले हैं मेडिकल स्टोर हर ब्लॉक में, वहां भी समझो सस्ते में दवाइयां मिल रही हैं। इसके अलावा आप हर किसान को, किसान मजदूर को 7,000 रुपया मिल रहा है, कोटवार को 6,000 रुपया हो गया 4,500 से, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,500 से 10,000 हो गया है। सहायिका को 3,250 से 5,000 हो गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 4,500 से 7,500 हो गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जो 25,000 था, अब 50,000 दिया जा रहा है। चलिए, तो फेहरिस्त बहुत लंबी है सत्ता पक्ष के पास उपलब्धियों की, लेकिन जहां तक विरोध की बात है कि क्या लगता है कि अब ये जो विरोध है वो सिर्फ राजनीति के लिए होता है क्योंकि चुनावी साल है, या फिर कुछ बुनियादी चीजें भी इसमें शामिल हैं? जी देखिए, ये इन्होंने बोला जो आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोले हैं,
ठीक है, बिल्डिंग इन्होंने नहीं बनाया, बालक हाई स्कूल जो पुराना है उसमें इन्होंने खोला है, उसके लिए 12 क्लास है। ए सुनो ना, बात सुनो, बकर बकर जी आप बात पूरी करें। जी जी बात पूरी करें आप। जी ये मतलब का बात करता है। जी जी बात पूरी करें। बात 12 क्लास है, 12 क्लास है, वहां एक भी शिक्षक नया भर्ती नहीं हुआ है। कहने का मतलब केवल खोल देने से ये नहीं होता है। मैं बोलना चाहूंगा कि जो पिछले भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में शिक्षक वाली बात रही और स्कूल खोलने वाली बात और बिल्डिंग भवन की बात, पूरे 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार बिल्डिंग बनाने का कार्य किया। हर जगह बिल्डिंग बना और 15 साल की उस बिल्डिंग की स्थिति आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज, केवल स्कूल खोला गया किंतु 15 साल में एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। अब हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ में इतने बिल्डिंग भवन है, हमें आत्मानंद के लिए बिल्डिंग भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारी छत्तीसगढ़ के सरकार ने अभी ये 4 साल में 40,000 शिक्षकों की और अन्य प्रकार की भी कर्मचारियों की भर्ती किया है, जो पर्याप्त है। अभी इसके बाद लगातार भर्तियां शुरू हो रही है और यहाँ पर पूरे दिन 15 साल में जितने भी शिक्षक का पहले बार भर्ती हुआ था 15 साल पूर्व, सारे लोग का ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने सभी को एक ट्रांसफर नीति चलाकर सबको बाहर ले गए। बस्तर में पूरे शिक्षक खाली हो गए। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार ने भर्ती कर उसको पूर्ति किया जा रहा है। चलिए, तो लगातार जो भर्तियां हैं वो हो रही है और युवाओं के लिए कितना काम किया है सरकार ने? जी युवाओं के लिए कौन सा योजना नहीं है? युवाओं के लिए सब योजना युवाओं के लिए। जो भर्ती निकल रही है किसके लिए है? जो आज टीचर भर्ती निकली है, सुपरवाइजरों का आज एग्जाम था, आंगनबाड़ी में भर्ती निकली, किसके लिए है? बुजुर्ग थोड़ी भरेंगे, युवाओं ही तो भर रहे नौकरी के लिए। और अभी हमारे सम्मानी मामा साहब बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार 60 साल में भारत को बुला दी, तो इन्हें याद दिलाना चाहूंगा, जो आज इनके माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, वो है ना, वो जो बेच रहे हैं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, LIC, BSNL, नगरनार, वो किसकी देन है? ये बता दें। ये बनाए थे क्या? 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने बनाया, जिसे ये बेच के देश चलाएंगे बोलते हैं। हम कटोरा पकड़ाएंगे हमको, GST, नोटबंदी, क्या क्या देंगे और लोगों को। ये कोरोना में लोगों को मारने का काम किए, किस लिए? कोरोना जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो सांसद में जब फरवरी से हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे वहां कि कुछ हो रहा है दूसरे देशों में, देखो देखो, ये विदेश दौरा, अमेरिका के राष्ट्रपति को लाके 400 मीटर, उसके अलावा फिर 400 करके दीवाले बनवा रहे हैं, गरीबों का घर नहीं दिखे बोल के। उसी को पक्का घर बनवा देते तो आज वो घर में होते बेचारे, झोपड़ी में नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाने के लिए और MP में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए इन्होंने देश में कोरोना बढ़ाया और आज जनता भुगत रही है कोरोना से। कई घर बेघर हो गए हैं, उसका कौन जवाब देगा? ये दे जवाब, बताएं। चलिए, तो जब महामारी आ रही थी तब ध्यान नहीं दिया गया और उसके अलावा जो हमारी संपदाएं हैं उसका भी निजीकरण कर दिया जा रहा है। कोरोना जो है एक बीमारी जो चीन से फैला था और भारत के लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल तो रखे ही, विदेश में भी हमारे भारत के तरफ से कितना दवाई दिया गया, जो आज विश्व हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। इनको सोचना चाहिए। ये केवल जैसे इनके नेता राहुल गांधी बोलते हैं उठपुटांग, जो हम इधर से आलू डालेंगे तो इधर से सोना निकलेगा, इधर टमाटर डालेंगे तो इधर से चांदी निकलेगा। ये सब में ये कांग्रेस नीचे गिर रही है और इनको कोई भविष्य नहीं है। चलिए, बस्तर में क्या भविष्य देख रही है भाजपा? विपक्ष क्या भविष्य दे रहा है? जी, ये जो निजीकरण जो हो रहा है, इसके पहले जो गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन, ऑफिस, जहां भी निजीकरण हुए, आज रेलवे स्टेशन का जाके साफ सफाई देखो। और कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे क्या था? और पहले के कर्मचारी क्या थे? खटिया में सोते रहे। अभी के कर्मचारी प्राइवेट निजीकरण जो माने जोरदार काम करते हैं, पूरा काम कर रहे हैं, सफाई काम पूरा हो रहा है मोदी जी के समय। अगर मोदी जी नहीं होता, भारत देश आज नहीं होता। ये राहुल गांधी बेच के खा जाता था। आज आपको मैं बता दे रहा हूं, मोदी विदेश में देख लीजिए इनका नाम। मैं हमारे सम्मानीय जी को मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा
मैं इतना बोल सकता हूं, अभी जो इसरो का जो हमारा लैंडिंग हुआ उसका जो श्रेय अभी मोदी जी बड़े टीवी में आके दमदारी से बोल रहे हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक जो हमारा श्रेय ले रहे हैं, उनका जो श्रेय लेने का जो अधिकार है वो भी कांग्रेस सरकार को जाता है, जो 60 साल से या वो 9 साल से राज करके वो नहीं बनाए हो, उसको वो उसी समय पढ़ करके बनाए थे और वही ज्ञान आज भी चल रही है। चलिए हम वापस क्षेत्रीय मुद्दों पर आते हैं। बस्तर को लेकर इस बार क्या विजन है कांग्रेस का, कितनी तैयारी? जी, बस्तर की पूरी तैयारी है और बस्तर विधानसभा में हम पिछली बार 2013 में लगभग 19,000 वोटों से विजयी हुए थे। 2018 में लगभग 34-35 हजार वोटों से विजयी हुए थे। अभी हमने 50,000 का लक्ष्य रखा है। 212 विधानसभा हैं, हमें 55% वोट मिल जाएगा। लगभग 1,62,000 वोट हैं। अभी जो जोड़ने का काम चल रहा है 10,000 उसमें बढ़ेंगे, 1,72,000 वोट होंगे। 55% वोट हम प्राप्त करेंगे, हमको अपना लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वैसे हमने लक्ष्य 60% वोटों का रखा है, तो 55% तो हो ही जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि जिसके लिए भूपेश सरकार ने काम नहीं किया हो। तभी जब भूपेश सरकार ने जब काम किया है तो ये भूपेश है तो भरोसा है। ये नारा कोई 2018 का नहीं है, ये नारा जब अभी काम हुआ है, ये नारा इसी वर्ष का है कि भूपेश है तो भरोसा है और भरोसे की सरकार है। तो भूपेश बघेल जी ने जितने काम कराए हैं और अभी जितने भी हैं, आज ही के पेपर में हमने पढ़ा है कि 6,000 करोड़ रुपया जो हमारा लेना निकलता है केंद्र सरकार के पास, उसमें मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए एक पत्र लिखा है। दूसरा पत्र वो लिखा है कि जो हमारे यहाँ के 15 प्रधानमंत्री आवास जो 15 लाख करीब हैं, उनको स्वीकृत किया जाए और उनके लिए फंड दिया जाए, और उसके लिए भी मांगा गया है। क्योंकि हमने जो छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने जो सर्वे कराया है, उसमें अभी भी 15% लोग जो लाखों की संख्या में हैं, उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है। जबकि प्रधानमंत्री जी का 2022 में सबको आवास देने का वादा था, वो फेल हुआ, पूरा नहीं हुआ। और किसानों को 2022 में आय दुगनी करने की हुई थी, लेकिन एक भी किसान, भाजपा का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक भी किसान यहाँ आके कह दे कि मेरी आमदनी दुगनी हुई है, और हम उसको फिर ब्यौरा पूछेंगे कि कैसे हुई है, क्या लागत आई है। लेकिन किसी की आमदनी दुगनी नहीं हुई है। उल्टे खाद बीजों के और दवाइयों के रेट इतने बढ़े हैं कि इस हिसाब से आमदनी दुगनी नहीं बल्कि किसान घाटे में जा सकता है। वो तो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो किसानों के जेब में पैसे डाल रही है। और उसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का किसान ही खुशहाल है, वो भी भूपेश बघेल की सरकार की बदौलत, और बाकी के किसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से अगर सरकार पैसे नहीं डाली होती तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर की खरीदी यहाँ हुई है। दुपहिया वाहन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिके हैं, तो कहां से बिके? उनके जेब में पैसा गया। लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। चलिए, लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। भाजपा का विजन इस मिशन 2023 के लिए? अभी जो ये बोले हैं, जो भूपेश है तो मुमकिन है, ये बात अभी ये बोल रहे हैं। 4-4.5 साल इनको याद नहीं है, अभी चुनाव है, अब फोकट के घोषणा मनमाना भूपेश जी करते जा रहे हैं आम पब्लिक को भ्रमित करने के लिए। वो अपना देखिए, पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है और बहुत ही ये है। दूसरा नंबर, अभी पानी 2 दिन से यहाँ पर शुरू हुआ है। हम धर्म शास्त्र में भी पढ़ते आ रहे हैं, अब बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे थे, जहाँ का राजा अच्छे होंगे वहाँ भगवान भी कृपा करते हैं, और जहाँ के राजा पुण्याती होंगे वहाँ भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ रुष्ट हो गए थे, यहाँ पर भी भगवान रुष्ट हो गए थे, समय पर पानी नहीं दिए हैं। हमारे गांव के
सम्माननीय श्री रविशंकर शुक्ला जी ने जो कहा कि 8 साल कांग्रेस की सरकार है, सरकार अभी जो 4 साल से चल रही है, अगर केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, अगर ये नहीं रहती तो भारत देश नहीं रहता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 8 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय क्या हवा में उड़ रहे थे क्या? चलिए जवाब दे जी, जवाब दे जी। हाँ, हमारे फतेह सेठ जी ने बोला कि मोदी जी डबल किसानों का पैसा कहाँ हुआ। मेरे को आप एक चीज ये बताइए, 60 साल इनकी सरकार रही, 15 साल हमारी सरकार आई। हमारी सरकार जब आई, अटल जी ने बनाया छत्तीसगढ़ के बाद में रमन सरकार आई, 2 रुपया पे किलो चावल रमन सरकार बनाया। आज डबल पैसा क्यों ना चावल मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है, शक्कर मिल रहा है, सब मिल रहा है। वो साले गवर्नमेंट का पैसा को खा रहे हैं, चावल को और धान को बेच रहे हैं। डबल हुआ कि नहीं हुआ? चलिए जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार से पैसे डबल हुए, आरोप है जी विपक्ष का। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 2 रुपया नहीं फ्री में चावल मिल रहा है। फ्री में जितने भी खास करके जो चावल योजना है, इस चावल योजना में पीडीएफ के माध्यम से जो पूर्व में भी जो अभी इतने रेट में धान खरीदने के बाद भी फ्री में चावल दिया जा रहा है। चावल कोई वो नहीं है, किंतु हमारे जो खास करके बस्तर विधानसभा की बात करें तो बस्तर विधानसभा में आज किसी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे साथी ने भी विरोध इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे लोग यहाँ से, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे पार्टी के कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सारे लोग लाभान्वित हुए हैं, लाभ लिए हैं। हमारे इस बस्तर विधानसभा में आज 2500 गुड़ी देवगुड़ी बनाए हैं, जो हमारे बस्तर की कल्चर है, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ की मान मर्यादा है, यहाँ की देवी प्रथा मानने की एक प्रथा है। तो वहां से सारी चीज शुरू होता है। तो हमारे माननीय विधायक महोदय ने आज 2500 गुड़ी का निर्माण किया है और सभी गुड़ी में 50,000 तक के 5 लाख तक के 20 लाख 5 लाख से 20 लाख तक मतलब उस गुड़ी के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए उन्होंने दिया है। साथ ही कुछ दिन पहले अभी बात आई थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले ने हमारे विधायक जी को, हमारे बस्तर विधानसभा के विधायक जी को, जो लोकप्रिय मिलनसार विधायक हैं, आज क्यों ना कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जाए बल्कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता जाने से उनका भी काम उसी स्तर पे करते हैं और मना नहीं करते। लेकिन स्वच्छा निधि में इन्होंने जबरदस्ती बहुत सारे बातें उनके खिलाफ में मीडिया में पेपर में दिया था, किंतु हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि अगले 15 साल में यहाँ 10 साल भारतीय जनता पार्टी के बस्तर में विधायक रहे, एक भी ऐसे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक भी बस्तर के ऐसे लोग हो जिसको स्वच्छा निधि दिया गया हो। चलिए ठीक है, जवाब लेंगे। और जी आज जो भी यहाँ अभी सुन रहे हैं, जो हमारे बीजेपी के जो हमारे साथी, हमारे सहयोगी और हमारे जो मार्गदर्शक लोग भी हैं, लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं, जो 15 साल जो इनकी सरकार थी, जो हमारे डॉक्टर साहब हमारे विधायक होते थे, लेकिन कोई रोड या कहीं पुलिया इनको दिखाई नहीं देता था, क्योंकि कहीं जाओ तो नाला टाइप का दिखते रहता था। यही अपना मदोता उसरी के रोड में कुछ जा नहीं था बारिश में। लेकिन जब जो हमारे लकेश्वर बघेल जी जब विधायक बने, तब से रोड के मामला में हमारा बस्तर विधानसभा नंबर 1 में है। कहीं भी जाओ तो रोड और पुल पुलिया का सुविधा हुआ है, या शिक्षा का हो, या हमारे किसान भाइयों का हो, या सबके लिए हमारे कांग्रेस की सरकार में वो ध्यान दिया है और निचले स्तर तक काम किया है। बस मैं यही कहूंगा। चलिए, तो बिना किसी पक्ष विपक्ष को देखते हुए विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो सहयोग करते हैं, कह रही है पार्टी। अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, जो 2 रुपये किलो घर घर से गोबर खरीदी किया जा रहा है। जो मैं बोलते आ रहा था, इससे पहले भी आपके ये मैं बोला हूं, जो केवल यहाँ तो गाय पालन बैल पालन लोग नहीं कर रहे हैं, आजकल मशीन से सब कर रहे हैं। दूध भी जो है सो अमूल और लटर पटर लोग पीना शुरू कर, गाय पालन भी बहुत नहीं के बराबर है। तो गाय तो मिलना नहीं है। ये गोठान खोल दिए हैं
केवल नाम के लिए घेर घार करके, और उसमें करोड़ों रुपया वारा नियारा हो रहा है, तो उसको खाना पूर्ति दर्शाने ढाई करोड़ों रुपया जब व्यय दिखा रहे हैं, तो उसके लिए तो अपना खाना पूर्ति के लिए गाय लोगों के घर से गोबर खरीदी कर रहे हैं। ये गोबर घर से खरीदी करने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों खरीद रहे हैं भाई? जब गोठान बनाए हो तो गाय को वहां खाना पानी, चारा पानी का व्यवस्था होना है, धूप से के लिए छांव का व्यवस्था होना है, वो सब कुछ नहीं है। केवल घेर करके ये पब्लिक को भ्रमित करने के लिए और करोड़ों रुपया घपलाबाजी करने के लिए ये कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भ्रमित किया जा रहा है जनता को। जी जी जी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और बस्तर विधानसभा में लखेश्वर बघेल, ये दोनों की जोड़ी ने जितना विकास कार्य किया है पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसका जीवंत उदाहरण है सामने का सड़क। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक चीज बताएं, एक ग्राम पंचायत का नाम बताएं जिसमें पिछले 4 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ हो। एक पंचायत का नाम बता दे, उसकी लिस्ट हमारे पास है। हर पंचायत में पिछले 5 साल में चाहे रोड हो, सड़क हो, पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, सभी काम हुए, पानी का काम हुआ है। लेकिन इन लोग को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना आता है। जैसे अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में कई बार टिप्पणी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी जी फेंकते हैं, और अमित शाह क्या बोलते हैं कि मोदी जी तो जुमला बोल रहे थे, इन्हीं के नेताओं ने कहा था। और इनको आईना देखने की जरूरत है। 15 साल बनाम 4 साल तुलना कर लेंगे। चलिए 15 साल बनाम 4 साल तुलना कर ले। लेकिन गौठानों को लेकर बड़ा आरोप है कि आपने दावे तो कर दिए कई, लेकिन इसके बाद जो वहां पर बुनियादी सुविधाएं थी वो नहीं है। जी, गोठान अगर हमारे भाजपा के हमारे साथियों को मैं बता दूं कि भाजपा के लोग ये बताएं गोठान क्या चीज होती है। गोठान का मालूम है? गोठान वहां गाय चारा दिन भर गोठान में नहीं बांधा जाता। ये पूर्वज से ये चीज आ रहा है। गोठान में होता है सवेरे गाय बैल को ढील कर ले जाते हैं, थोड़ा सा रुकवाते हैं, उसके बाद गांव में चराने ले जाते हैं। 12 बजे का समय होता है, तब उस समय 2-3 घंटा आराम करने के लिए पानी का व्यवस्था के लिए किया जाता है। वहां ऐसा नहीं है कांजी हाउस बन गया ले जाके डाल दो, वैसा गोठान का नियम नहीं है। और लाखों करोड़ों का बता रहे हैं, लाखों करोड़ों का कोई खर्चा नहीं हो रहा है। क्या खर्चा हो रहा है लाखों करोड़ों का? गोबर बेच रहे हैं तो गोबर का पैसा तो हितग्राही को जा रहा है ना, कोई सरकार के सरपंच के खाते में थोड़ी जा रहा है। वैसा ये चीज है, खाली झूठ बोलो और इनका काम करो का मतलब है, बस यही है। चलिए, तो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर, बिचौलिए खत्म कर दिया सरकार ने। जी, स्व सहायता समूह, ये गोठान का जैसे बता रहे हैं ना, स्व सहायता समूह में हर जगह हर गोठान में स्व सहायता समूह, वो पूरा उसको डेवलप करने का पूरा काम वो स्व सहायता समूह की महिलाएं कर रही है। महिलाएं जब आत्मनिर्भर होंगी तो हमारा देश गांव आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा तो जिला आत्मनिर्भर होगा, और जिला होगा तो संभाग होगा, फिर स्टेट होगा। इस तरीके से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इतना जबरदस्त काम को भूपेश बघेल सरकार ने किया है। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि ये 15 साल शासन पर कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ ये व्यापारियों का हित किए और अपना घर भरे। आज मैं आपको बता रहा हूं, इनके जिन कार्यकर्ताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी, ये सिर्फ प्लेन से आते थे, प्लेन से जाते थे और एक करोड़ की गाड़ी में घूमते थे। कभी इनने नीचे जाकर देखा, ये केदार कश्यप जी को बोलो जब तक ये मंत्री थे, या इनके जो भी है, ये हमारे विधायक है सुबह कश्यप, ये प्लेन से आते थे, प्लेन से जाते थे। आज आप जाके देखिए, गांव गांव गली गली कोर कोर में सारे रोड बन गए, स्कूल बन गया, स्वास्थ्य सुविधा जुट गया, पानी हो गया। भाई आदमी की मूलभूत सुविधा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सारे, अब बिजली। पूरे गांव में आप जाके देख लीजिए, हमारे बस्तर विधानसभा में 100, 150 या 200, 175 के आसपास गांव ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं। पूरे ग्राम में हर ग्राम पंचायत में कम से कम कई करोड़ के काम हुआ है। आप देखिए क्या कहते हैं, विकास की गंगा वास्तव में देखा जाए तो पूरे आप इनके कार्य का 15 साल बनी हुई 5 साल आप देख, पूरे 5 साल में इतना काम किए, 15 साल तो इन लोग खाली शोषण किया है, अपने घर पड़ा है, घर पड़ा। तो आज इनको लगा, इनके पेट में, इनको फिर लग रहा है क्या है कि फिर से कांग्रेस आने वाली है। इनके पेट में तो अभी से ऐसा माहौल बना दिया है कि कांग्रेस रिपीट ना हो, लेकिन कांग्रेस फिर से बहुत जोर से आ रही है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है और कुछ नहीं है। गोठान में केवल गाय चराना और गोबर खरीदना ही नहीं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप आज ही के पेपर में आप लोग शायद पढ़ेंगे, सभी के यहाँ पेपर आता है कि बीजापुर में गोठान में फेंसिंग जाली बनाने का निर्माण स्व सहायता समूह कर रही है और उन्होंने इतने लाख रुपए कमाया। और कई जगह वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं स्व सहायता समूह गोठान के अंदर, कई जगह साबुन बना रहे हैं, कई जगह ईंट निर्माण कर रहे हैं। वो गोठान का कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल पढ़ेंगे तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा।
एक आध आप जाएंगे, रिपा है और तमाम प्रकार की योजना है। आप लोग भी चाहें किसी भी पंचायत में है, अपना समूह गठन करके वहां पे कार्य और शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। किसी भी प्रकार में आप अपनी घर की महिलाओं को जोड़ें और 10-11 में जो समूह बनता है उनको गोठान में ले जाइए किसी भी प्रकार का, और पंचायत उसको खुद खरीदती है। आपको मार्केटिंग का भी जरूरत नहीं कि आपको कहाँ बेचना है, मार्केट भी आपको मिलेगा। सरकार ईंट भी खरीदेगी, आपका जाली भी खरीदेगी और सभी प्रकार का चीज जो आप निर्माण करोगे उसको सरकार स्वयं खरीदेगी। चलिए, तो सरकार की तरफ से खुला ऑफर है विपक्ष के लिए कि विपक्ष के साथी भी चाहे तो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जी, अभी जो बोल रहे हैं 4.5 साल में हम लोग ये काम किए वो काम किए, पिछले 5 साल भी लखेश्वर बघेल जी ये के विधायक थे, उस समय क्या किए और आज क्या कर रहे हैं? जवाब दे पिछले कार्यकाल में क्या किया गया? जी, जो प्रत्याशी घोषित हुए मनीराम जी कश्यप, ये अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। ये पता है कि अपने जिला पंचायत सदस्य कार्यकाल में इनका जो पर्सनल होता है, फंड होता है, उसमें 10-15 साल से 15 साल में इनने अपने फंड का क्या उपयोग किया यही बता दें, क्योंकि बता नहीं पाएंगे। मैं ये बोलना चाहूंगा हमारे बीजेपी के साथियों से कि अभी जो है हमारे विधायक के ऊपर एक बात आई, पिछले कार्यकाल में भी हमारे क्षेत्र में वो विधायक थे, हमारे गांव में विपक्ष के सरपंच रहे, उसमें भी काम हुआ है। अभी वर्तमान में हम तो ये बोलना चाहेंगे, मेरे क्षेत्र में इनके प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन वो बता दे मेरे आसपास में एक भी पंचायत में एक भी काम दिए हो तो 4 साल से ऊपर निकल गया उनका। रही बात हमारे विधायक का, तो पिछले कार्यकाल में इनकी सरकार थी, लेकिन इनके सरकार ने उनको गिराने के लिए विधायक निधि का भी पैसा मैंने काम नहीं दिया जाता था। ये क्यों नहीं बता रहे हैं? हमारे सरकार थी तो हमारे क्षेत्र में भी हमारे विधायक लखेश्वर बघेल को दिया जाए, ये उसको मैं क्यों नहीं बोले? लेकिन हम तो अभी भी हम बोल रहे हैं इनके प्रत्याशी क्लियर करे कि हमारे पंचायत, मैं उस दुबेवर गांव पंचायत के सरपंच हूं, एक भी काम बता दे, उसके अगल बगल पंचायत को बता दे कि मैं एक काम ये पंचायत में दिया हूं। वो जिला पंचायत के सदस्य नहीं है, वो जिला के उपाध्यक्ष है, वो बता दे कि हमको। मैं तो ये भी चैलेंज करता हूं कि वो अपना निधि का पैसा किस पंचायत में किए वो जारी करे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए जवाब ले लेते हैं। जी जवाब दे। अभी हमारे कांग्रेसी साथी 2 साथी बोले हैं, मनीराम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश द्वारा घोषित किया गया है प्रत्याशी, वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के नाते उन्होंने ये जिला में इतना सुंदर काम करवाया है। और ये हमारे सरपंच, यहाँ पर बहुत सरपंच और जनपद और जिला वाले भी बैठे होंगे, वही लोगों में लोकप्रिय है। वो लोकप्रियता को देखते हुए हमारे पार्टी ने सर्वे करवाया था, उसी के आधार पर उसको टिकट दिया गया है। अब समझिए वो कितने हमारे पहुंचे हुए हैं मनीराम जी और कितने लोकप्रिय। चलिए, मनीराम कश्यप जी की टक्कर इस बार किससे होगी? क्या पार्टी ने सोचा है सिटिंग एमएलए होंगे या फिर कोई तब्दीली देखने को मिल सकती है? जी, इस बार जो यहाँ के टक्कर की बात कर रहे हैं, यहाँ टक्कर कुछ भी नहीं होना है। हमारे क्षेत्र क्रमांक 6 में 2 बार से हुए हैं, कारण कि 10 साल जिला पंचायत सदस्य हैं। अगर वो क्षेत्र में जाके पूछ दे कि एक टन पीड़ा भी बनाए हैं तो बैठने के लिए क्षेत्र में पूछ दो। और अभी जब 5 नंबर में है, 5 नंबर में पूछिए अभी के हमारे भाजपा के प्रत्याशियों को कि वो जिला पंचायत सदस्य उपाध्यक्ष भी है, लेकिन वहां पर भी काम नहीं कर पा रहे, तो विधायक होने से क्या काम करेंगे? चलिए, तो मुद्दे कई है और साफ तौर पर कहना है सत्ता पक्ष का कि टक्कर किसी भी तरह से यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मैं भैंस गांव का सरपंच हूँ। मनी दादा जिला सदस्य कई बार रहा, मैं उसको कई बार हाथ जोड़ के मैं मनी दादा को बोला कि सोरापाल भैंस गांव में नल जल योजना करवा। ये दे बाबू अभी हो रहा है, आज तक से ना 15 साल हो गया नहीं हुआ। जब हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भैंस गांव में आया, रोड और पुलिया बन गया। 15 साल 2005 में भैंस गांव में पुलिया बना, कोई बीजेपी वाले ध्यान दिए? केदार कश्यप के यहाँ घर में गया, तू कहाँ का है बोला मेरे को। और जब मैं लखेश्वर बघेल के पास आया तो पूरा बिजली और लाइट सब रोड फोट सब करवा दिया। तो मनीराम दादा क्या कर रहा है? मैं भी तो गांव का है, वो भी मेरे आसपास के हैं। बाबू बाबू बोल के ना पूरा 15 साल थक दिया। चलिए, तो सिर्फ आश्वासन दिया गया, काम कुछ नहीं हुआ। जी, हमारे भैंस गांव के सरपंच महोदय बोल रहे थे जो काम नहीं हुआ,
वो मनीराम जी को इन्होंने आवेदन दिया था, वही फॉरवर्ड किए, इसलिए विधायक जी काम किए, फोकट नहीं हुआ। चलिए, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस बार जो टक्कर है वो कितनी कांटे की होती है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि टक्कर जैसी इस बार कोई नौबत नहीं है, लेकिन विपक्ष भी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बस्तर विधानसभा से कैमरामैन कपिल के साथ अमित शर्मा, TV 24।